मैं आपका स्वागत है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फिजिक्स का। एक वायर है बी सी डी, जिसको ये बाइसेक्टर एंगल थीटा से हम बेंड किए हुए हैं, और यदि ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी भी, यदि इसको मूव करवा रहे हैं तो ये थीटा भी वेलोसिटी के से मूव कर रहा है इस साइड में, राइट साइड में, तो दोनों टर्मिनल एंड पे ईएमएफ कितना डेवलप होगा, कितना ईएमएफ डेवलप होगा ये दोनों टर्मिनल एंड पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले इस वायर से एक सर्किट हम बना दें। वायर तो ये है बी सी डी, लेकिन हम इसमें फ्लक्स से क्वेश्चन इसको बनाएंगे, फ्लक्स चेंज करते हुए हमें क्वेश्चन बनाएंगे। तो फ्लक्स के लिए क्लोज्ड लूप हम कंसीडर करेंगे, जहां मैग्नेटिक फील्ड अगर खत्म हो रहा है, यहाँ से ये टर्मिनल यूनिट दे रहे हैं, वहीं पे ए ई डी सी डी, या इधर से कहते हैं ए बी सी डी ई, एक क्लोज लूप हो गया। अब जब ये वायर को हम इधर मूव करवाएंगे तो ये जो एरिया कवर किया हुआ है, ये एरिया चेंज होगा, ये जो एरिया है ये चेंज होगा। ये जो बन रहा है रेक्टेंगल टाइप का एरिया जो है उसका चेंज हो सकता है कि ये स्क्वायर हो, लेकिन ये चेंज होगा जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं पे है, फिर अगर ये पॉइंट यहाँ पे चला जाता है, ई पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका रफ्तार क्या है उसके अनुसार से ईएमएफ चेंज होगा, क्योंकि ईएमएफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और फ्लक्स का वैल्यू होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे 0 होगा, उस केस में ये हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1, यानी बी ए। तो फ्लक्स तो ये है, लेकिन जैसे ही हम इस वायर को इधर मूव करवाएंगे, फ्लक्स का वैल्यू यानी एरिया का वैल्यू कम होते जाएगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं E = -d∅/dt, लेकिन ये फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स का वैल्यू B × A है, B है, एरिया कितना है, एरिया अगर हम इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मान लें x, तो ये x है, और ये जो है इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, लेंथ ऑफ वायर l दिए हुए हैं, तो ये θ/2 हो गया, ये θ/2 हुआ, और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया l sin θ/2, और बेस l cos θ/2 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l sin θ/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l sin θ/2, यानी कि θ/2, यानी कि B और D का वैल्यू हो गया 2l sin θ/2, और x यानी कि एरिया यहाँ पे हो गया 2l sin θ/2 इंटू x। अब उसी को डिफ्रेंशिएट कर ले, तो -d b 2l sin θ/2 इंटू x डिवाइडेड बाई dt। इसमें कांस्टेंट क्या होगा, जब ये वायर मूव कर रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि L भी कांस्टेंट है, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, थीटा भी कांस्टेंट यानी साइन थीटा कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल है वह -d, जो वेरिएबल है उसको इधर रखेंगे और कांस्टेंट पे इधर ले आते हैं, तो b × 2l sin θ/2 dx/dt, ये हुआ। तो यहाँ पे इसको लिख दें 2bl sin θ/2 इंटू dx/dt को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये माइनस, चूंकि ये एरिया फ्लक्स जो है घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज होते हुए में, और फिर यहाँ पे माइनस दिए हुए, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस में। तो ईएमएफ जो डेवलप होगा वो 2bl sin θ/2 इंटू v, दैट इज द ईएमएफ डेवलप्ड में आ जाएगा। v/b अगर देते हैं, v/b, v से b के तरफ इन साइड, यानी कि अप साइड जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन अप साइड होगा, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो है डाउन साइड लगेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्युमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर जाएगा, तो ये पॉजिटिव इंड और ये नेगेटिव इंड बन जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव इंड हो जाएगा और ये नेगेटिव इंड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।